संकल्प यात्रा के माध्यम से पंचायत पंचायत जाकर ये जो आज की तारीख में आप इस बात को महसूस कीजिए कि पूरे देश में अभी अभी जो आपने राज्यों के चुनाव में जो मैंडेट देखा कि मोदी जी ने जो कहा और मोदी जी ने चूंकि वही कर दिया, तो आज की तारीख में उनकी कही हुई बातों को लोग गारंटी के तौर पे ले रहे हैं। देखा कि जो आम लोग हैं, जो हमारी ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गाड़ी, मोदी की अच्छा, गारंटी की गाड़ी आ गई। मैं सवाल करूंगा सर। जी जी बिल्कुल। जी, विपक्ष के लोग ये बातें कहते ही रहते हैं कि सरकारी पैसे से भाजपा का वोट बनाने का काम मतलब जारी है। लगा आप बोले जन कल्याण का ये मार्ग है, योजना है। तो ये लगता है कि 2024 लोकसभा है, अभी आप लोग का चलेगा ये 1.5 महीना, दिसंबर 4-5 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक। तो इसमें लग रहा है कि 24 के वोट बनाने की एक तैयारी है, लोगों को अपनी ओर प्रलोभित करने की ये एक लग रहा है कि एजेंडा है। ये विपक्ष के लोग, तमाम लोग कहते रहते हैं और ये अनुमानता है, लगती भी है। देखिए, आपने 3 बातें कही। जी, एक तो जहाँ तक विपक्ष के लोगों का सवाल है, जी, जी, तो विपक्ष का धर्म है जी। विरोध करना, लेकिन विरोध करते-करते वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते-करते, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते-करते, देश का कब वो देश के और प्रदेश की जनता के विरोधी हो गए, ये हम लोगों के समझ से बाहर है। भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी निकाली है और कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन हो रहा था। भाजपा के कई नेता सुन रहे थे। बिहार प्रदेश में भी देखे सम्राट चौधरी और ऐसे तमाम जो टॉप लीडर थे भाजपा के, वो लोग अपना सुन रहे थे और उस पर वक्तव्य भी दिए। उस उन तमाम बातों को लेकर अभी हम बात करने आए हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी से। संजय जी, इस यात्रा को, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको कैसे देखते हैं? ये तमाम सवाल तो रहेगा ही, मगर एक सवाल है कि इसमें पार्टी के लोग ज़्यादा दिखते हैं। भारत के विकास की संकल्प यात्रा करना है कि पार्टी का ये सरकारी का खर्च, सरकार का ये योजना, ये तमाम चीज़ें, कुछ हमको इसमें लग रहा है कुछ। सबसे पहले तो मैं आपको ये अपडेट कर दूँ, सरकार द्वारा केंद्र सरकार की हमारे मोदी साहब जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो पिछले कई वर्षों में जन कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएँ चलाई है, उनका लाभ आम और आवाम तक पहुँचे। जिस तरह से जो राज्य की मशीनरी है, जहाँ सरकारें हमारे विपक्ष की हैं, जी। वो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से हमारी जो केंद्र की योजनाएँ हैं, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचा पा रही, उसमें उनका एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहा। इसको इन चीज़ों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक कार्यक्रम संचालित किया है, जिसमें जी। कि जो रथ है और उसके साथ-साथ जितनी योजनाएँ संचालित हैं, उसको जो क्रियान्वित करने वाले विभाग हैं, तो इसका खर्च भाजपा कर रही है कि केंद्र सरकार कर रही है? ये मैं मैंने आपको स्पष्ट बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की सरकार द्वारा प्रायोजित। तो केंद्र की खर्चा हो रही है और इसमें पूरा भाजपा के नेता एकदम शामिल हैं। खाली मतलब रहना चाहिए अलग-अलग पार्टी का भी इसमें थोड़ा। तो इसमें देख रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, तमाम लोग, वही लोग लगता है इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं जगह। देखिए, ये बहुत समझने वाली, बहुत यक्ष प्रश्न पूछा है आपने। जी, जी। हमारे कोई भी नेता या कार्यकर्ता, वो अगर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, आम और आवाम को बता रहे हैं, जा रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, तो ये कार्य उनके सामाजिक कार्यकर्ता होने का प्रमाण है। अब भाजपा का प्रचार भी हो जाता है। देखिए, भाजपा का प्रचार, अब मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस बात से तो ना हम इनकार कर सकते हैं, ना आप इनकार कर सकते हैं। जी। ये तो ध्रुव सत्य है कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे उनका चयन देश के प्रधानमंत्री के लिए हुआ। लेकिन आज की तारीख में बड़ा स्पष्ट है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री वही हैं, आपके प्रधानमंत्री कोई और नहीं है। संकल्प यात्रा के माध्यम से पंचायत-पंचायत जाकर ये जो आज की तारीख में आप इस बात को महसूस कीजिए कि पूरे देश में अभी अभी जो आपने राज्यों के चुनाव में जो मैंडेट देखा जी। कि मोदी जी ने जो कहा हुँ। और मोदी जी ने चूंकि वही कर दिया, तो आज की तारीख में उनकी कही हुई बातों को लोग गारंटी के तौर पे ले रहे हैं। और जब हम लोग ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारी कोई भूमिका उस तरह से नहीं है इस कार्यक्रम में, इसलिए कि केंद्र सरकार की योजना और बिहार सरकार जो हमारे विरोध में है, वो उनके पदाधिकारी इसके नोडल अफसर हैं और उनसे जहां तक संभव हो पा रहा है, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं आपको कि उनसे, उनके पदाधिकारियों से जहां तक हो पा रहा है, वो इस कार्यक्रम को, इसके लाभ लोगों तक न पहुंचे, इस योजना पे काम कर रहे हैं।
बावजूद इसके, जी। चूंकि हमें देश के नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त है हुँ, और हमारे कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं, तो वो सजग हैं और हमारे कार्यकर्ता और लोगों से ज़्यादा हम लोग को तो कुछ जगह जब मुझे भाग लेने का अवसर मिला, जी, तो मैंने ये देखा कि जो आम लोग हैं, जी। जो हमारी ग्रामीण इलाके की महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, वो लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गाड़ी, मोदी की अच्छा, गारंटी की गाड़ी आ गई। मैं सवाल करूँगा सर। जी, 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 बिल्कुल। जी। विपक्ष के लोग ये बातें कहते ही रहते हैं कि सरकारी पैसे से भाजपा का वोट बनाने का काम मतलब जारी है, लगा रहता है। एक यात्रा राहुल गांधी भी निकाले और एक ये भी मोदी जी का तो बार-बार कई कई यात्राओं का अनुभव भी है 30-40 सालों का। मगर इस यात्रा को लेकर जैसे आप बोले जन कल्याण का ये मार्ग है, योजना है, तो ये लगता है कि 2024 लोकसभा है, अभी आप लोग का चलेगा ये डेढ़ महीना, दिसंबर 5 4-5 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक। तो इसमें लग रहा है कि 24 के वोट बनाने की एक तैयारी है, लोगों को अपनी ओर प्रलोभित करने की ये एक लग रहा है कि एजेंडा है। ये विपक्ष के लोग तमाम लोग कहते रहते हैं। और ये अनुमानता है, लगती भी है। देखिए, आपने 3 बातें कही। जी, एक तो जहाँ तक विपक्ष के लोगों का सवाल है, जी, जी, तो विपक्ष का धर्म है जी। विरोध करना, लेकिन विरोध करते-करते हुँ, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते-करते, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते-करते, देश का कब भी। वो देश के और प्रदेश की जनता के विरोधी हो गए, ये हम लोगों के समझ से बाहर है, जी, पहली बात। जी। दूसरी बात आपने कहा पैसे का सवाल आपने कहा कि सरकार के पैसे से, हुँ, तो सरकार का काम कोई व्यापार करना नहीं होता, सरकार का काम होता है जन कल्याण करना हुँ, और सरकारी राशि जो करदाताओं के कर से जमा होके जाती है, उससे बेहतरीन योजनाएँ बना के कैसे लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी काम हो, वो करना, जो कि आपको स्पष्ट परिलक्षित है। पूरे देश की 130-140 करोड़ जनता देख रही है कि किस तरह से मोदी जी किस डेडिकेशन के साथ एक-एक योजना, किस तरह से एक-एक वर्ग को हुँ, चिन्हित करके और उनको लाभ देने के लिए जिस तरह से उन्होंने सुचारू रूप से संचालित की है और जिस तरह से उसका लाभ मिल रहा है, बहुत लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि योजनाएँ जो चल रही है, जो संचालित हो रही है, उस योजना का लाभ लाभुक को मिल रहा है सीधी तौर पे। हुँ, ये नहीं हो रहा कि माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली, हुँ, रांची और उड़ीसा में साढ़े 3-3 सौ करोड़ जो कि पता नहीं गिनने में कितनी मशीनें खराब हो गई, हुँ, वो उस तरह से कांग्रेस का काला धन नहीं मिल रहा है। हुँ। तो ये जो दर्द है ना, ये दर्द इस बात का है कि मोदी जी इस तरह से पर वो योजनाओं को संचालित कर रहे जिनका हैं। 350 करोड़ पकड़ा ऐसे तो सब कहते ही रहते हैं आप लोग अपना नेतवा पे रेड नहीं मराते हैं खाली वो जो विपक्ष वाले जो जो कुछ करते हैं उन पे रेड सीबीआई ईडी ये सब मोदी जी का तोता बन गए हैं ये एक हो गया बातें और जो उन जिनका पकड़ाया है 350 करोड़ से ज़्यादा मशीन उशीन तो खराब हो गया उनका कहना है हमारा तो सैकड़ों वर्षों से परिवार बिजनेसमैन रहा है और तमाम चीज़ों का पैसा था अब भाजपा यहाँ राजनीति करने के लिए बदनाम कर रही है देखिए, पहली बात जो आपने कही जी कि सिर्फ़ उनके पकड़ाते हैं और इनके नहीं पकड़ाते, तो ये आप अपनों वाला पे दो चार को ये पकड़ा ये लीजिए ये ये विशु मरवाइए रेड ये विशुद्ध रूप से बेसलेस है। जी इस देश में हम्म, जो गलत करेगा, जो कर की चोरी करेगा, हम्म, जो किसी तरह की चोरी करेगा, हम्म, वो चाहे किसी पार्टी या दल से नाता रखता हो, उस पे कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती रहेगी। तो राहुल गांधी तो बोलते हैं कि जनता है सीबीआई मोदी जी का र सबसे ज़्यादा वर्ष राहुल गांधी जी की पार्टी ने राज किया है, जी ठीक है? जी सबसे ज़्यादा वर्ष सीबीआई अगर तोता थी, तो उन्होंने तोता बनाया होगा। हम्म, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन उनकी सरकार ने लगाया है। राहुल गांधी को किसने नैतिक हक दिया कि वो इस विषय पे कुछ बोल पाएँ? मतलब ये 10 ही वर्षों में ऐसा लगने लगा। नागरिक हैं इस देश के राहुल गांधी बोलेंगे नहीं वो नहीं बोलेंगे विपक्ष वो का प्रमुख चेहरा है उनको देश की जनता ने पिछले कई वर्षों से गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। जो आदमी कुछ कह दे और फिर कहने के बाद जाके क्षमा याचना कर ले कोर्ट में, जिनका यही काम रह गया हो, उनको देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। कर्नाटक का चुनाव भूल गए सर आप लगता है अभी तुरंत 3 स्टेट के चुनाव का रिज़ल्ट आप भूल गए। हाँ तो उसका विपक्ष का नेता जुड़वा रहे थे ये वोट जुड़वा रहे थे कि इतना वोट उनका आया इतना वोट मेरा आया आम आदमी पार्टी के नेता हों राघव चड्ढा हों और ऐसे तमाम विपक्ष के नेता कि वोट जोड़िए मेरा मैं वोट जोड़ वोट जुड़वाता जी हूँ। जनता दल यू चुनाव लड़ने गई थी मध्य प्रदेश में। हम्म उनके सारे प्रत्याशी कांग्रेस का ना एक जनता दल यू एक का क्या सेकंड, लेना आप था वोट जुड़वा रहे हैं ना, कांग्रेस तो का आप अभी आम आदमी पार्टी की भी तो बात कर रहे जी थे। जी मैं वही बता रहा हूँ, जिस जी स्टेट में बैठे हैं, जी चर्चा जब निकलेगी तो दूर तक हाँ जाएगी। दूर तक लग जाएगी तो जनता दल यू के जितने प्रत्याशी लड़े थे, हम्म, उन सारे प्रत्याशियों को जितना मिला के वोट आया था, उससे बहुत ज़्यादा जब हमारा एक पार्षद जो हमारी टिकट पे नहीं लड़ता, जो हमारा समर्थित होता है, उससे बहुत ज़्यादा वोट वो लाता है। ये सब अप्रासंगिक है। देश जो प्रदेश की जो जनता थी, उन लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है और अब कुछ भी करके
ये लोग जब नहीं कर पा रहे हैं, देखिए काम के बदले काम करना तो वो लोग होगा। उम्मीद भी नहीं लगाए कि 24 में अच्छा करें या क्या कुछ? तो कंपटीशन अगर करना होगा तो फेयर कंपटीशन करना होगा। आप आएँ कि मोदी जी की अगर ये योजना है तो हम इससे ये बेहतर करेंगे। इसके आधार पे नहीं होगा कि ये योजनाएँ क्यों चला रहे हैं। मोदी जी की का कमिटमेंट है देश के साथ, देश की जनता के साथ, और आज मोदी का नाम, मोदी का कुछ भी कहना एक गारंटी बन चुका है। मैंने आपको अभी बताया ना कि जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, जब मैंने महिलाओं को, आम महिलाओं को जो बहुत पढ़ी-लिखी नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, उन लोगों का जब वर्डिक्ट सुना, वो लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा को कि मोदी की गारंटी की गाड़ी, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? तो मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, हम वहाँ जा रहे हैं। वो बोल वहाँ लेते हम, हैं ये? मैंने वही तो कहा कि वो जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा और बाकी चीज़ें नहीं बोल पाती, लेकिन एक-एक आम और अवाम के मुँह में है कि मोदी की गारंटी की ये गाड़ी। तो आप लोग इतना न टीवी, रेडियो, जनसंवाद इतना न किए कि काम से ज़्यादा बातें पहुँच जाता है, तो मोदी जी को बोला भी जाता है कि मोदी जी खाली वादा करते हैं, बात बनाते हैं, बहुत सारा काम नहीं पहुँच पाता है। तो 19 जी। 2014 और 2019 वही अब प्रचार एक प्रचार मंत्री मोदी जी को बोलते हैं, बस राहुल तो गांधी, तेजस्वी तो जी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता मूर्ख है। वो यही कहना चाहते हैं ना, इसका मतलब तो बहुत स्पष्ट है। चूँकि जब जो जनता मैंडेट देती है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हुँ, वो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आके वोट नहीं करती है। वो इसी देश हिंदुस्तान की, भारत की जनता है जो वोट करती है। और अगर वो जो वोट करती है, उसको वो कहते हैं कि वो उनको बेवकूफ़ बना देता है कोई, इसका मतलब वो पूरे देश की जनता, जो हमारे वोटर्स हैं पूरे देश भर के, उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे थे हम, बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, काफ़ी ज़ोरदार और धमाकेदार बोलते हैं, एकदम कट टू कट एकदम बोल रहे थे। एक बात ये आपका चल रहा था, अभी कुछ नेता बता रहे थे, बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, आप लोग जीत जा रहे हैं बार-बार, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे। तो इसको कैसे देखते हैं? ये जो चुनाव है, इसमें कुछ समय पहले कुछ और वोट था, कुछ समय पहले कुछ और वोट था, और सीधे एकदम बदल दे रहे हैं आप लोग। वो लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम में ही कुछ, तो इसलिए बैलेट पेपर से हो। इसको एक कैसे देखते हैं इसको? नहीं, पहले तो ये लोग तय करके आए कि जब कर्नाटक अगर ये जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं, हुँ, तो ईवीएम सही हो जाती है। हुँ, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान या कहीं और जब हम जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं, तो ईवीएम हुँ, गड़बड़ हो जाती है। हुँ, पहले इन लोगों को, जैसे इन लोगों को तो आदत है बैठक करने की, तरह-तरह की बैठक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मेगा इवेंट्स हुआ, आपने देखा होगा, बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हुँ, तो इस तरह की एक बैठक करके पहले ये लोग आम सहमति बनाएँ, हुँ, क्या ईवीएम गड़बड़ है हुँ, या ईवीएम सही है। हुँ, ये जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, ये जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम गड़बड़। ये पहले इस पे एक राय बना लें, जी। उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो तो हम लोग कुछ बोलें। तो कुछ बोलें, यानी ईवीएम पर जो सेटिंग-वेटिंग का बात है, उसको सीधे नहीं, नहीं, ये उनको तय करना ये है उनको तय करना है। कि भई वो अगर बैलेट पेपर से होगा तो आप लोग आवाज़ उठाएँगे? होगा तय करने लायक, देश की जनता उनको तय करने लायक छोड़ेगी तब तो। हुँ, इसके लिए कि वो तय करें, उसके लिए देश की जनता का विश्वास पहले उनको जीतना पड़ेगा, और जो देश की जनता पे जिनको विश्वास नहीं है, जो देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, तो उनको फिर देश की जनता इस लायक नहीं बनाने वाली कि वो निर्णय लेने की स्थिति में रहे। अच्छा, नीतीश कुमार जी अभी जाने वाले थे उत्तर प्रदेश, बनारस में सभा होने वाली थी। उनके मंत्री ये हैं श्रवण कुमार जी। उन्होंने कहा कि हमें परमिशन नहीं मिला और ऐसी तमाम बातें आ रही थी सामने। उसके बाद तो आप लोग जवाब भी दी। तो उनका कहना है कि भाई परमिशन में थोड़ा ये लोग कर रहे हैं, देखिए, कच-कच करते हैं भाजपा ऐसा वाले। कुछ नहीं है। आप भी नीतीश जी से डरते-उरते नहीं ना? आप भी काफ़ी दिनों से मीडिया में हैं, बिहार में रिपोर्टिंग करते हैं, कवरेज करते हैं। जी, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के कुछ लोगों ने जी। उनको अघोषित तौर पे बंधक बना रखा है। हुँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट हो, वहाँ जाए, 2-2 घंटे रहे, 2-2 घंटा समय व्यतीत करे और उनको एक शब्द नहीं बोलने दिया जाए। आप इस बात की मतलब परिकल्पना कर सकते हैं क्या डेमोक्रेसी में? तो ये कुछ ऐसे लोग हैं तथाकथित, जिन्होंने उनको घेर रखा है। मतलब किडनैप हो गए नीतीश जी। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, ये शब्द उचित नहीं है, हुँ, लेकिन उनकी ऐसी घेराबंदी कर रखी है। पिछले कई दिनों से माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच पे कुछ नहीं बोला है, जहाँ बोलना आवश्यक था वहाँ भी नहीं बोला है। मतलब उनको बोलने से रोकने के लिए
ये सारा कुछ चल रहा है। तो इसीलिए उनके मंत्री या आरजेडी के लोग, जदयू के लोग या आरजेडी के अब लोग? उनके पीछे कौन है वो तो उनके साथ के लोग बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बोल सकता हूं। उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो उनके प्रवक्ता और उनके नेता बताएंगे। लेकिन पुराने ये साथी रहे, थोड़ा सा ध्यान तो नहीं, पता तो जानकारी। आवश्यकता उनको नहीं रही ना। उन्होंने वो खुद गठबंधन जो एक चल रहा था, जो स्वाभाविक गठबंधन था, जिस गठबंधन ने, जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको 5-5 बार चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, 4 सीटों से विधानसभा में 4 सीट लाते थे, वहां से यहां तक पहुंचाने का काम किया, उनको छोड़ के वो गए थे। स्वाभाविक गठबंधन को छोड़ के अस्वाभाविक गठबंधन, एक दिवा स्वप्न, एक सपना दिखा के उनको, यही जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं, ये लोग ले गए थे। तो आज जब पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक जगहों पे कुछ से कुछ बोल जा रहे हैं, एक जगह वो तो बोल ही जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट। तो इसलिए इन लोगों ने उनकी, मैं कह सकता हूं कि संभवतः उनकी बोलती अभी बंद कर रखी है। और इसी वजह से कि चूंकि वो सार्वजनिक मंच पे कहीं ना बोले, इसीलिए इन लोगों ने, इनकी नोटिस कौन लेता है? ये 150 वोट विधानसभा में लाते हैं दूसरे प्रांतों में जाके, इनकी कौन नोटिस ले रहा है? बिहार में तो भाजपा के पटक देते हैं। कहाँ पटक देते लालू हैं? नीतीश कहाँ पटक देते 15 हैं? में। अरे छोड़िए ना 15, तो फिर अब ऐसे जाइएगा तो फिर बहुत सारी अच्छा, बातें हैं। एगो सवाल है को देखा, नीतीश जी गए वहाँ एक यूनिवर्सिटी के समापन समारोह में, भाजपा के नेता बैठे हुए थे वहाँ, याद कर रहे थे आप लोगों से संबंध खत्म होगा जी, है ये है। तो 2024 लोकसभा के लिए ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार कुछ रास्ते खुला रखना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जिस बेबसी के आलम में वो जी रहे हैं अभी के वर्तमान गठबंधन में, तो उनको निश्चित तौर पे अपना जो उन्होंने निर्णय लिया, जो धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, इस पे उनको कहीं न कहीं अफसोस तो होता होगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनको अफसोस होता होगा। लेकिन अब पछतायत की होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या हो सकता है? हर चीज की एक सीमा होती है। भाजपा समर्थन देती हर है, चीज का हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब एक बार उन्होंने जिस तरह से किया था 14 और मतलब 2013 में, उसके बाद पुनः जब उनको एहसास हुआ वो कंफर्टेबल नहीं थे घोटालाबाजों के साथ, तो उनको पुनः पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया कि चलिए एक बार हो गया जो भी है। 2020 में जब हमसे आधी सीट वो जीत के आए, लेकिन चुनाव पहले के पूर्व का कमिटमेंट था, तो आदरणीय मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और तमाम लोगों ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, हमारा जो कमिटमेंट है उसके आधार पर मुख्यमंत्री वो बनेंगे। बावजूद उसके पीछे से विधायक से टोका टिप्पणी करवाने लगे पूरा एकदम। नहीं, फिर इतना बात तो बोले प्रदेश अध्यक्ष तो लेटर तक बिल्कुल लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपमानित करने का प्रयास भाजपा ने किया। लोकतंत्र में तो फिर विधानसभा क्यों बनाया गया है? विधानसभा का जो सत्र चलता है क्यों चलता है? इसीलिए चलता है। आज सरकार आरजेडी और जेडीयू की है। मैं आपको एविडेंस के साथ साबित कर सकता हूं कि उनके दर्जनों सदस्य जो हैं उनके, इस दोनों दल के और कांग्रेस के, वो लोग जब उनका कोई काम नहीं होता तो वो विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं। आखिरी सवाल, नीतीश जी 2020 विधानसभा का बी टीम आप ही लोग ने खड़ा किए थे लोजपा को, फिर ये ललन सिंह, नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, ऐसे तमाम जदयू के नेता बताते हैं भाजपा के लोग खड़ा करवा के हम लोगों 43 सीटें पे रोक लिए, बाद में विधायक और अध्यक्षों से। किसने मना किया था उसी समय गठबंधन तोड़ने को? अगर हैसियत थी तो उसी समय, अगर ये आरोप सही है तो उसके बाद क्यों चलाए? उसके बाद 1.5 साल तक सरकार क्यों भाजपा के साथ चलाए? उसी वक्त तोड़ लेना चाहिए, उसी समय तोड़ लेना चाहिए था अगर उनको ऐसा लग रहा था। ये सब है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कहने के लिए कुछ नहीं है। और जिन सलाहकारों ने ये सारा कुछ करवाया, आज जब वो बैकफुट पे पा रहे हैं अपने आप को, तो ठीक है। कई बातें किए संजय खंडेलिया जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, और भी हम तमाम बातें करते रहते हैं और लाते रहते हैं। इसी प्रकार से ये बातें भी हम कर रहे थे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। संजय जी को धन्यवाद कहेंगे कि इतनी बातें इन्होंने बताई और की। धन्यवाद।